वेलकम टू आशीर्वाद परिवार एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वीक के टॉप जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है वो निर्णय लिया है कि 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु जहां के सीएम वर्तमान में एम.के. स्टालिन हैं और तमिलनाडु के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु की सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हमारा अगला सवाल है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश से संबंधित है? तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मिस्र से संबंधित है। यह हमारा मिस्र से संबंधित है और यह मिस्र में प्रत्येक 2 साल में मनाया जाता है। और एक्सरसाइज ब्राइट स्टार था कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश से संबंधित है? तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है ये मिस्र से संबंधित है। मिस्र में प्रत्येक 2 वर्ष में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का आयोजन होता है और मिस्र का जो कैपिटल है वो इजिप्ट है। मिस्र का कैपिटल इजिप्ट है और मिस्र का जो करेंसी है वो कायरो है। तीसरा सवाल है, पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो पत्रकार कल्याण कोष योजना जो है ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है हाल ही में, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ में पत्रकार कल्याण कोष योजना की शुरुआत की गई। हमारा चौथा और महत्वपूर्ण सवाल है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा के द्वारा हाल ही में पारित किया गया? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा के द्वारा हाल ही में पारित किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। ये किया गया उड़ीसा में और जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, जहां की स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित हाल ही में किया गया है। कसाई नदी किस देश में है? और यह नदी कांगो में है और यह नदी इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले इसका जो पानी है वो पूरी तरह से लाल हो गया था, जिसमें काफी संख्या में दरियाई घोड़े के शव मिले हैं और अचानक कांगो में दरियाई घोड़े की संख्या काफी घट सी गई थी और इस नदी में शव मिलने के बाद जो इसका पानी है कसाई नदी का वो काफी लाल हो गया, इसलिए यह नदी चर्चा का विषय बना है। और छठा सवाल है, किस देश के साथ एक नई CFLI साझेदारी पर हस्ताक्षर हुआ है? क्लाइमेट फाइनेंशियल लीडरशिप इनिशिएटिव। तो CFLI साझेदारी पर जो हस्ताक्षर है वो भारत और यूके के बीच हुआ। तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन और यूके के जो चांसलर हैं ऋषि सनक, इन दोनों के बीच CFLI साझेदारी पर हस्ताक्षर हुआ। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा निवेश हेतु है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्रश्रय देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और यूके चांसलर ऋषि सनक की यह मिलीजुली पहल है। हमारा 7वां और महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम ध्रुव है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का जो नाम है वो ध्रुव है और ये DRDO और NTRO के सहयोग से निर्मित किया गया है। तो ध्रुव नामक जहाज को DRDO और NTRO के सहयोग से निर्मित किया गया है और ये भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। हमारा 8वां सवाल है, राज्यसभा के नए महासचिव वर्तमान में कौन हैं? तो राज्यसभा के जो नए महासचिव हैं वो हैं डॉक्टर रामाचार्युलू। डॉक्टर रामाचार्युलू इस समय राज्यसभा के नए महासचिव हैं। अगला सवाल है, ZAPAD जैपर्ड 2021 ये इंडिया और रसिया के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो जैपर्ड 2021 क्या है? ये इंडिया और रसिया के बीच का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 3 से 16 दिसंबर के बीच होना है। और हमारा अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय लघु दिवस जो कि हाल ही में मनाया गया या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 30 अगस्त।
30 अगस्त को राष्ट्र भर में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है और इसे MSME डे भी कहते हैं। और इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो लघु उद्योग से जो जुड़े हुए शिल्पी कारीगर हैं उन लोगों को प्रश्रय देना है और इसका पूरे इंडिया के लेवल पे प्रमोट करना है। तो ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमारे जो करंट अफेयर्स के आगामी वीडियोस हैं जो कि PPT के माध्यम से लेकर हम आते थे, तो उसी माध्यम से लेकर आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि उसमें कम समय में अधिक प्रश्नों का विश्लेषण हो पाता है और हमारे फैकल्टीज आपके बीच YouTube के माध्यम से आते रहेंगे। और आप लोगों में से ऐसा YouTube का जो डेटा है उसमें विजिबल हुआ कि आप लोगों में से 30% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे चैनल को। तो सारे लोग आशीर्वाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है सदस्य होने के नाते कि जो भी हमारा संस्थान सही दिशा में कार्यरत है, लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ने में और जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको शिक्षा तक जोड़ने में, शिक्षा के उच्च स्तर तक ले जाने में जो आशीर्वाद का योगदान है, इसमें आप लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। और सबसे यही अपेक्षा होती है कि आप लोग भी यथासंभव सहयोग दे सकें। और इसमें जरा भी वक्त नहीं लगता, महज 2 सेकंड का वक्त लगता है किसी चैनल को सब्सक्राइब करने में। लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से, आप जब हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे सारे फैकल्टीज को और जो भी हमारे टीम मेंबर सबको एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद की वीडियोस को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में से, और आशीर्वाद का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम और यूट्यूब, इस पर जुड़े और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।